हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करें हरियाणा सरकार की तरफ से 58 साल जॉब सिक्योरिटी के बारे में। हरियाणा सरकार की तरफ से कई दिन से ये मैटर चल रहा है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब से आचार संहिता लगी है तो लोगों को यहाँ पे बहुत सारे डाउट हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा यही बात क्लियर कर दी गई है कि खुशखबरी, यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों के लिए 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। चुनाव आयोग की अनुमति की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यानी चुनाव आयोग से किसी प्रकार की परमिशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट अपडेट दिखाऊंगा। कौशल से अलग कर्मियों को भी नौकरी यहाँ पे सुरक्षित होगी और चुनाव आयोग की अनुमति की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे उसके बिना भी लिया जा सकता है, यह कहना है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का। देखिए, हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके द्वारा क्लियरली कहा गया कि 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारी है ना, उनको जॉब सिक्योरिटी के लिए किसी प्रकार की यहाँ पे चुनाव आयोग से परमिशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैनिक सवेरा ने सवाल उनसे बार बार पूछा, 14 अगस्त को अध्यादेश अधिसूचित होने के बावजूद कर्मचारियों को पत्र जारी क्यों नहीं किए गए। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा रहा कि पत्र जारी उनके लिए नहीं किए गए। तो यहाँ पे 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश लागू कराए मुख्यमंत्री। तो बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट अपडेट क्या है। उस कंप्लीट अपडेट के लिए हम बात करेंगे, यानी यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स ऐसी रही जिसकी वजह से यहाँ पे अभी तक भी उनको जॉब सिक्योरिटी के लिए वैसे कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुई है तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जरूर दी जाएगी। तो सबसे पहली बात अपडेट यहाँ पे यही है कि जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कंप्लीट अपडेट की बारे में बात करते हैं। क्या है यहाँ पे कंप्लीट अपडेट, ये रही आपके सामने। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे कहा गया है। हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए चुनाव आयोग से परमिशन यानी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह दावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को दैनिक सवेरा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा। वह संकल्प पत्र के लिए वैन को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दैनिक सवेरा ने सवाल किया कि आपने फटाफट फैसले लागू करने का दावा किया है। आपकी सरकार ने दो बड़े फैसले किए हैं। एक तो किसानों को 525 करोड़ रुपए की एक किस्त भेज दी और दूसरी भेजनी है, उसके बारे में आप बता देंगे। दूसरा बड़ा फैसला 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर हुआ था और अगस्त 2024 को अधिसूचित हो गया। सीईओ पंकज अग्रवाल ने 20 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगने की कोई पत्र यहाँ पे नहीं भेजा। सीईओ यहाँ पे कल हमने वीडियो बनाई थी जिसमें यहाँ पे अगर बात करें, पंकज अग्रवाल की तरफ से कहा गया था कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई परमिशन नहीं मांगी गई है, और यहाँ पे फिर उनकी तरफ से आया क्या अभी तक अनुमति नहीं मांगी गई है। उसके बाद 17 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसले हुए उन्हें भी चुनाव आयोग को भेजेंगे, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्य सचिव से इस बारे में बात हुई होगी तो उसको इसमें लिखा हुआ है कि इसमें घुंडी कहां फंसी हुई, यानी यहाँ पे कहां पे पेंच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि 14 अगस्त को अध्यादेश की अधिसूचना भी जारी हो गई थी, तो दिक्कत कहां है। दैनिक सवेरा ने पूछा तो लागू कहां हुआ है वह। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन सा लागू नहीं हुआ है। दैनिक सवेरा ने कहा कि हर कर्मचारी को लेटर जारी होना है कि जॉब सिक्योरिटी की आपकी जॉब सिक्योर हो चुकी है, वह है पत्र का। यानी दैनिक सवेरा की तरफ से पूछा गया कि जो कर्मचारियों को जो लेटर जारी होना है कि आपकी जॉब सिक्योर हो चुकी है, आप निश्चिंत रहे, तो वो लेटर कहाँ है। नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः दैनिक सवेरा ने कहा तो पत्र जारी कहाँ हुए, अभी तक कोई लेटर तो जारी हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। दैनिक सवेरा ने कहा कि हर कर्मचारी को पत्र जारी होना है, मैं वह पूछ रहा हूं। यानी बार बार यहाँ पे दैनिक सवेरा की तरफ से बार बार सवाल किया गया कि क्लियर यहाँ पे जवाब दीजिए, वह पत्र जारी क्यों नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि वह किसी भी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। जब हमने फैसला कर लिया है, कांग्रेस के समय के अंदर फैसला, कांग्रेस के ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है पर ये यहाँ पे दिया गया कि कांग्रेस के समय इस प्रकार के फैसले होते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके समय में अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी, हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, अतः इतना लिख देते थे। अब कोर्ट में घूमते रहो, आज आप घूम रहे हैं। यानी यहाँ पे सीधी सी बात करें तो यहाँ पे उनके द्वारा ज्यादा क्लियर जवाब नहीं दिया गया है, थोड़ा सा बातों को यहाँ पे भी घुमाया गया है। और दैनिक सवेरा की तरफ से बार बार उनसे एक ही सवाल किया गया, क्या यहाँ पे कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकते हैं। तो उन्होंने क्लियर यहाँ पे एक बात तो मेंशन की है, बार बार एक ही बात, वो उसी बात पे बार बार अड़े रहे कि 1,20,000 जो कर्मचारी है ना,
उनको यहाँ पे पक्का करने के लिए, उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए आयोग से किसी प्रकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये कर चुके हैं, हमने बोल दिया तो ये हो गया है। तो इसी के द्वारा उन्होंने कहा कि रिटर्न में कुछ चाहिए, उन्होंने कहा रिटर्न में देने की जरूरत ही नहीं है, हमने बोल दिया हो गया है। तो यहाँ पे ये कंफर्म है, उनकी तरफ से बार बार कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।